सकता मियां साहब पाकिस्तान आ रहे? जी इंशाल्लाह कब आ रहे हैं? 21 अक्टूबर को। तबीयत ठीक होगी उनकी? ਤੁਹਾਡੀ ठीक है? एज एन आर्टिस्ट इमरान खान से मिलना आसान है या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਾ। थिएटर पर फहाशी, उसका हिस्सा आप भी तो रह चुके हैं। शिबा हसन की पहचान ही उस दौर में ज़ुमैनी बातें और वल्गर। आगा माजिद बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन मैंने उनकी कोई मूवी नहीं देखी है। देखिए, आफताब के साथ ही कुछ सितारे अच्छे लगते हैं। अमानुल्लाह साहब नो डाउट कि वो किंग ऑफ कॉमेडी, लेकिन जब आफताब साहब के पास आए हैं ना, तो वो डामाडोल हो चुके थे। सखावत नाज साहब के पीछे बहुत दुआएं हैं कि उन्होंने आफताब इकबाल साहब को ज्वाइन किया। उनकी भी ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी थी थिएटर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसीब खान और आप देख रहे हैं गंदा अंडा। आज मेरे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कुछ ऐसे है कि पिछले 20 साल से थिएटर पे अगर किसी एक्टर की कंटिन्यूटी हिट हुई है तो वो ये मौसूफ़ हैं जनाब ताहिर अंजुम साहब। सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू। बड़े सुस्त लग रहे हैं, क्या हुआ? जितों 1.5-2 घंटा ਤੁਸੀਂ कैमरे सैट करने दे ला देना, तो मैं कि हुण अच्छा ताहिर भाई, इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गए। आगाज़ आपके ड्रामे का, आपका जो मशहूर है वो हनीफ दा कुक्कड़ है, लेकिन उससे पहले भी आपका एक जो शोराफाक काम है वो आप कर चुके थे। लेकिन उस वक्त जो है वो सोशल मीडिया नहीं था, दूसरा इतना थिएटर तो बहुत हिट था उस वक्त। जिस तरह टिकट ख़रीदा जाता था सिनेमा में, इस तरह कैसेट और सीडी खरीदी जाती थी। सलमा आगा साहबा ने एक ड्रामा पहला अपना थिएटर किया था पाकिस्तान में आगे, एक बार मिलो हमसे, जिसमें बबूराल साहब थे, शौकी खान साहब थे, अनवर अली साहब थे, मैं था, अशरफ राई साहब थे। मैं उस ड्रामे में सलमा आगा के मंगेतर का रोल कर रहा था। और ये उनका आखिरी ड्रामा था? जी, जो मैं मंगेतर का रोल कर रहा तो फिर आखिरी होना सी। सीरियसली गाइस, सलमा आगा जी ने उन्होंने कहा जी इस काम दी है अखीर ते फिटे मुझ काम। लेकिन वो कुछ भी ऐसा हुआ तो उसके बाद उन्होंने बकायदा थिएटर छोड़ दिया था उस ड्रामे के बाद। नहीं, पहला और आखिरी तक थिएटर तो वो करती नहीं थी। आजकल आपके क्लिप्स भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, आप बड़ी आवाज़ उठाते हैं हमेशा फनकारों के लिए, और ये जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है थिएटर पर फहाशी, उसका हिस्सा आप भी तो रह चुके हैं। मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहता हूँ, आप छोटे भी हैं और आपने वो टाइम नहीं देखा। शिबा हसन साहिबा हमारी थिएटर की बहुत नामवर कॉमेडी करती थी, और उस वक़्त हमारे जितने भी मेल फीमेल जितने भी आर्टिस्ट थे वो कहते थे कि इससे वल्गर कोई आर्टिस्ट नहीं है। शिबा हसन से? जी, शिबा हसन की पहचान ही उस दौर में ज़ुमैनी बातें और वल्गर थी। लेकिन एक आधा रेफरेंस दे सकते? लेकिन नहीं, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। मोइन अख्तर साहब से एक मेरी मुलाकात हुई, तो मोइन अख्तर साहब ने एक बात कही जो मेरे कानों में आज भी गूंजती है, मैं बड़ा मज़ा लेता हूँ। वो कहते हैं कि ज़ुमैनी बात जो है ना वो ज़हीन बंदा करता है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बारीक होती है उसकी डेप्थ में जाके। तो कई लोगों को बात करनी आती है, कुछ लोगों को बात नहीं करनी आती। आपको ज़ुमैनी बात करनी आती है, आपका जो कुक्कड़ है। अब आज चलें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ठीक है चलता है। आज अगर आप लोगों के क्लिप्स हैं ना जिसके ऊपर लाउड कॉमेडी है, तो अभी भी इंडिया के कितने ज़्यादा लोग हैं। हमारी लाउड नहीं है सर, आपकी बहुत लाउड है। वो हनीफ का कुक्कड़, हनीफ का कुक्कड़ मतलब देखें, मेरी बात सुने, हनीफ का कुक्कड़ मेरे अगर हाथ में कुक्कड़ ना होता ना फिर था वो लाउड। कुक्कड़ तो आपने मंगवा लिया होगा, 150 रुपये का कुक्कड़ आ जाता है। तो 150 रुपये का कुक्कड़ आ जाना मतलब वो सारी जो चीज़ें आपने उसमें की हैं भाईजान, वो मतलब वो जो उसकी मतलब वो जो अच्छा आप ये जो है ना हमारे पंजाब का कल्चर जो है, मुर्गा जो लड़ाइयाँ कराते हैं, कुकड़ा दी जड़ियाँ, जिस कुक्कड़ का आपने जिक्र किया था वो भी बड़ी लड़ाइयाँ करता है। हाँ, थोड़ा तो बहुत ही करता। अच्छा ये बताएं कि ये सियासी मामलात में आप बड़े ट्रोल होते हैं, पता है आपको? आपकी जो मीडिया इंडस्ट्री है, बाकी मीडिया इंडस्ट्री में को भी हम माफ़ी दे देते हैं, जो थिएटर इंडस्ट्री है, ताहिर अंजुम फलां टिमकान मियाँ साहब दे नाल वो ए कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप माशाल्लाह क्योंकि सियासी कारकुन तो हैं नून लीग के, तो आप माशाल्लाह मानते भी हैं,
लेकिन अभी तक फनकारों के लिए आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से जो है ना मीटिंग की है इस हवाले से। अच्छा। मैं ख़ास तौर पे जो इस वक्त काम कर रहा हूँ वो जो बेघर फनकार हैं उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ वादा किया मियां नवाज शरीफ साहब ने कि गवर्नमेंट जो हमारी आएगी अब पाकिस्तान में, तो जो पहला नोटिफिकेशन एज ए वज़ीर आज़म वज़ीर आला निकलेगा वो आर्टिस्टों के लिए घर का निकलेगा इंशाल्लाह बफज़ल। इमरान खान के इतना खिलाफ क्यों हैं आप? उसने कोई काम ऐसा किया नहीं कि उसके हक में बात की जाए। आप ना बड़ा मतलब वेनमस हैं उस बारे में। आपको उनका नाम ले लो, पीटीआई का इख्तलाफ राय भी होती है, लेकिन आप बड़े एग्रेसिव जाले हैं नून लीग के, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं नून लीग और पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। देखें नवाज शरीफ साहब, जब भी आपके मुल्क में कोई तरक्याती काम होगा आपके जहन में नवाज शरीफ ज़रूर आएगा, क्योंकि वो जुड़े होते हैं काम कुछ लोगों की ज़िंदगी के साथ। जिस तरह से आप मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो कहते हैं यार क्या सफ़र है, वो मियां नवाज शरीफ साहब। हमारे पैसों से बनी है सिगटा मैं तो मंगा के देती हैं। नहीं, वो तो अभी एज ए गेस्ट आया था, आप तो आपने मंगवा दी। अल्लाह माफ़ करे। नहीं नहीं, आपको इसका फायदा होता है नून लीग की साइड लेने का। ताकि मैं ज़रा बोल्ड इंटरव्यू करूंगा। करें जी, बोल्ड क्या मतलब आपको क्या वजारतें मिल जाती हैं, आपको मतलब आपके काम में आसानी हो जाती है, कोई फाइल आगे जल्दी पहुंच जाती है? नहीं, मुझे खुशी होती है कि नवाज शरीफ साहब की जो खूबियाँ हैं वो आवाम तक पहुँचे। अभी देखें पब्लिक जो है, पाकिस्तान की आवाम अभी इलेक्शन सर पे है और पब्लिक कंफ्यूज है इस वक्त कि ये जो पेट्रोल महंगा हुआ ये किसकी वजह से हुआ। अभी तक पब्लिक को ये नहीं पता चल रहा कि ये पेट्रोल इमरान खान ने महंगा किया, शहबाज शरीफ ने महंगा किया, ये इंटरिम गवर्नमेंट ने महंगा किया। ये पब्लिक को ये अवेयरनेस देना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये तो अब हुआ ना, पेट्रोल तो अब महंगा हुआ, इसके पीछे मियां साहब भी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, इमरान खान भी नहीं है। आपके मसाइल इतने हैं, आपके मसाइल ही इतने हैं सर। आईएमएफ के साथ मुआहदा करना पड़ना था। मैं कीता सर वो मियां साहब होते उन्होंने भी कर लेना था। नहीं नहीं, मियां साहब ने तो आईएमएफ को ठोकर मार दी थी, आपको पता ही नहीं है। और यार वो 15-16 के दौर में देखे उन्होंने आईएमएफ, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वो इजलास दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने कह दिया कि आज के बाद आईएमएफ की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो कम पैसे दे रहे थे। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ गिरफ्तार नहीं ਹੁੰਦਾ, सिर पड़वा लेना मतलब। यार ये इंटरव्यू की वो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारा वो काम नहीं है ठीक है सच तजिया करना। लेकिन आपके बारे में, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ बहुत ज़्यादा, आप बड़े मतलब लोगों के लिए आसानियाँ करते हैं। मतलब आपके से कोई बंदा गिरफ्तार हो जाए और कोई बंदा उठाया जाए, कोई बंदा किसी ऐसे मामले में पकड़ा जाए जो जिसकी कहीं रसाई नहीं हो रही, तो मेरा क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 1-2 दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की है और आपने वो काम करवाया भी है। तो आप पीआर के लिए नून लीग के साथ हैं या वैसे आपकी कोई ज़हनी हम आंगी है मियां साहब के साथ? शहबाज शरीफ साहब डीएसपी नहीं है, पुलिस का तो ऐसा है ही नहीं मामला। शहबाज शरीफ साहब के हाथ में डीएसपी है ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने आज तक, ये ज़हन में रखिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, आज तक मुझे 25 साल हो गए फील्ड में, 35 साल हो गए मुझे नून लीग के साथ। ठीक है, जब मुस्लिम लीग थी सिर्फ, ठीक है, मैं 88 से वर्कर हूँ। मैंने आज तक कोई बंदा साबित कर दे कि मैंने किसी लीडरशिप या किसी अपने एमएनए या अपने किसी मिनिस्टर को कहा होगा कि ये काम करवा दे मेरा। अब उनको नहीं कहते? नहीं, मेरे अपने ज़ाती रिलेशन, मैं मतलब उससे ऊपर के लेवल को कहते हैं आप? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं हुआ। मुझे अभी वज़ीर आला थे हमजा शहबाज शरीफ साहब, पूरे प्रोटोकॉल के साथ खड़े हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल, और उन्होंने मुझे अपने मुँह से कहा कि हाँ जी ताहिर अंजुम साहब बताएं कोई हमारे लायक खिदमत। तो मैंने कहा सर कुछ नहीं, अल्लाह ताला आपको सुरखरू करे। माशाल्लाह वो तो अब देखें मेरी पीआर जो है, अगर मेरे रिलेशंस हैं तो वो मेरे ज़ाती हैं, क्योंकि जो मैंने 25 साल एज ए आर्टिस्ट काम किया और अभी तक कर रहा हूँ, वो मेरी ज़ाती एक व्यूवरशिप है। मुझे पुलिस के लोग, मतलब अदारों के लोग, महकमों में लोग मुझे जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये एक सोशल वर्कर भी है। अगर कोई बंदा, उसका कोई मामला ऐसा है कि वो नहीं हल कर पा रहा, तो मैं जाके वो क्यों ना मैं करूँ। ये बताइए कि आप क्या समझते हैं एज एन आर्टिस्ट, इसमें से अपना सियासी अंग निकाल दीजिएगा, एज एन आर्टिस्ट इमरान खान से मिलना आसान है या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से? मियां नवाज शरीफ साहब से मिलना मुश्किल है थोड़ा, इमरान खान से मिलना बहुत आसान है। फिर आपकी आज तक मुलाकात मैंने देखी नहीं। सर तुसी पूछे कि मुश्किल और आसान। हाँ। इमरान खान ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣੇ मैं तो साइकिल चोरी कर रहा हूँ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਾ। यार आप ना बहुत ज़्यादा गुस्सा रखते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी है जो आपने एक कैंपेन की थी, वो आपने कहा था इमरान खान की तस्वीर को आपने बकायदा गिराया था और कहा था कि ये जे ए कार रवेगा, क्या वो लाइन थी?
ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਵੇਗੀ। तो ये इतना मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था। मनहूस कह देना ज्यादा नहीं मतलब वो हो गया। मनहूस के अगला फिक्रे जो 2 3 4 मैं कहना चाहता था वो मैं टीवी की वजह से नहीं कह सका। देखें 9 सोशल मीडिया मई, वॉरियर्स आपके पीछे पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन 9 मई का वाकया हाँ नहीं वो तो बड़ा ये जेहन में रखिएगा। मैंने उसको जेहन में रख के मैं सॉफ्ट कॉर्नर रखता था थोड़ा सा इमरान खान के लिए अपने दिल में, लेकिन जिस दिन ये 9 मई का वाकया हुआ मेरे वो कॉर्नर सब खत्म हो वो गए। तो सबके खत्म हो गए ना, वो तो फिर सबने मतलब पार्टियां भी तो छोड़ फिर दी। उस 9 मई की रिएक्शन में वो मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखा नहीं? अच्छा नहीं वो आपकी बात ठीक है। मैं तो खान साहब को एज ए क्रिकेटर प्यार करता हूँ, सियासी तौर में उनको प्यार नहीं करता। ये होगी मेरी सेफ लाइन, ठीक है कि मैं खान साहब के बिल्कुल भी वो नहीं हूँ। उनकी पार्टी का मौकफ ये आया है कि वो कहते हैं जी उनको गुस्सा है कि उनके हीरो को, उनके वज़ीर आज़म को कॉलर से पकड़ के घसीट के ले गए हो गिरफ्तार किया। एडा शाहरुख खान यार हीरो, चलो शाहरुख खान नहीं था लेकिन वो हैंडसम तो है ना बहरा। हैंडसम होने की फुफी का रिश्ता दे दिया हैंडसम सी यार कोई गल करने वाली करो। मतलब जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, जो हमारे जो फ़ौजी तनसीबात हैं उन्हें आग लगवा रहा है, ये सारी प्लानिंग उसने बैठ के यहाँ ज़मान पार्क में की है। अदारों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की हुई है और ये लोग मतलब साडा उसे काम में चित्र खांदा रहा उथे। हाँ हमारा जो प्रोड्यूसर है हाँ जी, मोटरसाइकिल कदी उत्थे रख ली ओदी, कदी मोबाइल नहीं लभ रहा नहीं बेचारे वो दा। तो बकायदा उसका जुडिशियल हो गया था। डेढ़ महीना रह के आया मेरा बहुत घट रह गया है ख्याल। यार नहीं वो अच्छा ऐसे कई बेगुनाह भी हैं सुनने में ये आ रहा है यार बेगुनाह। मतलब मेरे देखें आप, हमारा जो हमारे मुल्क की फ़ौज है ना वो मतलब मेरे ख्याल के मुताबिक पूरी दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट फ़ौज है, ठीक है। क्या बात है, क्या आई लव माई आर्मी, आई लव माई पाकिस्तान, जी। ठीक है। तो वहाँ उन्होंने वो जो लोकेशंस और उनकी जो जो मोबाइल्स की जो CROs हैं, राब्ते हैं, ये सारा कुछ Geofencing वगैरह, हाँ रिकॉर्ड में है सारा कुछ। नहीं वो कुछ लोग ऐसे थे जिनका रोजगार वहां था, जिस तरह वो ठेले वाला था मिसाल के तौर पे। हम केसेस देख ही रहे हैं सारे। हाँ, अगो ठेले वाले ਨੂੰ भी पता लग जाएगा कि भी इतने नहीं जाना। यार उसका तो बाप रे बेचारा वो चने बेच रहा था यार। अच्छा। वो भुट्टे के ऊपर मतलब ऐसे केसेस हैं। आप इसको मानते तो हो ना कि कई बेगुनाह भी बेचारे। अगर ठेले वाला वहाँ कुछ बेच रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि अदारों ने या पुलिस ने ठेले वालों को उठाया होगा। ये बस कुछ जान के ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਠੇਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਸਹੀ ਕਈ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਜੀ मैं ਚਾਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। आप कभी जेल गए? हाँ मैं जेल गया हूँ। आपने सारा अंदर का वो माहौल देखा हुआ है? मैंने देखा है बड़ा अच्छी तरह। तो सियासी इंतकाम के बारे में क्या कहेंगे, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सियासी इंतकाम किसका मतलब? सब लेते हैं। नहीं नहीं, सियासी इंतकाम तो सिर्फ इस मुल्क में सबसे भयानक जो सियासी इंतकाम है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से लिया गया है, शहबाज शरीफ साहब से लिया गया है, मरियम साहिबा से लिया गया है और हमजा शहबाज शरीफ साहब से लिया गया। कैदी नंबर 804 से भी सुना लिया जा रहा है। नहीं नहीं, ये तो अपनी कियों की सजा भुगत रहा है। देखें आपके इतने ताल्लुकात हैं वहाँ जाके थोड़े बहुत मामला जो खान साहब के हैं वो ठीक ही करवा दें। बहुत मियां अच्छे साहब आप क्या बात है। मैं खान साहब दे ठीक करावा, अगले मैनू भी उत्ते रख ले। मियां साहब पाकिस्तान आ रहे? जी इंशाल्लाह। कब आ रहे हैं? 21 अक्टूबर को। तबीयत ठीक होगी उनकी? ਤੁਹਾਡੀ ठीक है? यार मेरी तो ठीक है लेकिन तो तबीयत ठीक हो गई है, डॉक्टरों ने इजाज़त दे दी है तो वापस आ रहे हैं। केसेस लड़ेंगे यहाँ पे आके, फेस करेंगे वो अदालतों को? अगर मतलब उन्हें कानून का सामना करना पड़ता है तो वो ज़ाहिर है करेंगे। वो कानून से तो नहीं कभी भी भागे। उन्होंने जितनी पेशियां भुगती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, इतनी पेशियां तो नहीं, इमरान खान ने तो 2-4 भी नहीं भुगती। अच्छा ताहिर भाई हम वापस आते हैं, पता नहीं हम कहाँ निकल गए थे। स्टेट ड्रामा के ऊपर कित्थे हुणे नवाज शरीफ साहब की गल हो रही सी, कित्थे डायरैक्ट हुण नासिर मस्ताने की गल करन लगे हो। केड़ा इंटरव्यू कर रहा था? नासिर मस्ताना बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, आपने काम भी किया उसके साथ। अच्छा मुझे ये बताइए सदा, वो ये गिरफ्तार कौन कौन हो रहा है स्टेज आर्टिस्टों में से? आपके पास रिपोर्ट है? कोई भी नहीं हो रहा। कोई भी नहीं हो रहा? नहीं, सबकी माफ़ी? इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मेरी 100% कोशिश है कि किसी भी आर्टिस्ट को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, कोई भी आर्टिस्ट गिरफ्तार ना हो। हम इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हम इन्हीं आर्टिस्टों को ठीक करेंगे, इसी थिएटर को ठीक करेंगे अल्लाह की रहमत से। ये कब से आप लोग कह रहे हो? तो नहीं था, हो जाएगा इंशाल्लाह। तारिक जावेद से नहीं हुआ, वो जो हमारे सीनियर्स हैं, ठीक है, सुहेल अहमद नहीं कर सका। तारक जवेद साहब के दौर में थिएटर ख़राब होता ही नहीं था।
सुहेल अहमद के दौर में थिएटर खराब नहीं ना, आप गलत बोल रहे हैं। डांस होता था ना, डांस होता था। डांस मतलब डांस तो जन्म जन्म की मैली चादर जो 8 साल ड्रामा चला है उसमें डांस, उसकी मेन जो मेन बात ही डांस थी। तो फहाशी वहीं से नहीं पनपी नहीं है ना। नहीं, डांस में फाशी कहाँ आ गई? डांस तो फाशी का नाम ही नहीं है। हाँ, डांस तो रिलैक्सेशन का नाम है। हाँ बिल्कुल, करो उठ के रिलैक्स करो सानू थोड़ा जिहा। अच्छा, स्टेज ड्रामा अब फैमिली के साथ आप देख नहीं सकते? नहीं देख सकते हो। कैसे? मतलब क्यों? जो डांस शुरू होवे उठ के बोतल लैंड उठ जाओ। यानी कि आप मानते तो है ना कि ये फाशी तो है, आप फैमिली के साथ कंटेंट नहीं देख सकते वो? बिल्कुल नहीं, फैमिली ड्रामा जो है वो अब कुछ तल्ख बातें हैं। डांस जो है ना, देखें अगर अगर तल्ख बातें कर लेना, आप हमेशा करते हैं। देखिए मेरे साथ मेरी आप बात, बहुत soft corner चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि थिएटर में अगर डांस हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर मुजरा हो तो प्रॉब्लम है। मुजरा डांस में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। अब एक दोहरा म्यार सा बन गया है। मतलब अगर ये इसी तरह का थिएटर होना ना, इसी तरह के डांस होने हैं, कमीज़ें उतरनी हैं, मतलब इस तरह से लूज शर्टें पहन मैंने के तो 2 दिन एक्शन, ठीक क्लिप्स है। देखी हैं, वो बकायदा पता नहीं अपने कुर्ते उठा के पानी वगैरह का इस्तेमाल भी हो रहा है। पानी का भी इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि आपको हालांकि आम जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने पानी का इस्तेमाल कभी नहीं किया। आपको पता है आपको पता है, मैं आपको जनरली फैक्टर फिगर्स बता रहा हूँ। अब जो तीसरी जंग है ना, वो पानी पे होनी है। जी शुरू हो गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਣਾ। अच्छा, आप खुद मुजरे देखते थे? खुद कभी आपने मुजरा देखा है? नहीं मैंने कभी नहीं। एज ए मैन, एज ए मतलब मर्द, आप कहते हैं ना कि मैं इसको, चलो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप आदी होंगे जी जी। उसके इसरार और रमूज देखने के लिए, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए, कॉपी कैसे फेंकते हैं ये एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं ताहर अंजमा शेखू नहीं है कि मैं जनाब इंज बैठा हुआ तो तख्त लगा होया है। ये मुगल्स का नाम ले रहे हैं, मुगल्स के जो शेखू साहब थे। अच्छा जी, शहजादा सलीम। खूबसूरत और दिलकश अदाकारों के साथ आपने काम किया, और काम करते हुए आपकी फ्रैंकनेस भी हो जाती है। तो कहा जाता है कि खुशबू साहब आपका क्रश थी। नहीं, मेरा क्रश सादिया शेख थी। आर यू सीरियस? यस। सादिया, आई रिस्पेक्ट यू मोर नाउ। अच्छा, शादी के अलावा कितने फेज रहे आज तक? मतलब शादी के अलावा अनगिनत फेज थे। अच्छा, ये भाभी को इस बात का पता है? हाँ जी, उन्होंने बहुत ठीक किया मुझे। भाभी ने ठीक किया आपको और आप हो गए? जी अल्लाह की रहमत से। आपको तो मतलब पॉलिटिकल लीडर्स नहीं कर सके ठीक, तो आप भाभी के कहने पे कैसे हो गए? नहीं, अफेयर्स मेरे मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि लड़कियों के साथ हों या किसी मतलब। आपको मतलब मेल के साथ अफेयर्स थे आपके? नहीं अफेयर्स। यार एक मिनट गाइस, ये क्या बात है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ताकि सीरियसली आर यू बाइसेक्सुअल? नहीं, अल्लाह माफ़ करे। सी इंग्लिश में कोई गलत फिक्रा ना मेरे को बुलवा देना। अच्छा, किसी मशहूर हीरोइन ने शादी की ऑफर की आपको कि शादी कर ले ताहिर अंजुम मुझसे, वरना हम इश्क के उस लेवल पे चले गए हुए हैं कि अब आप मुझे ना मिले तो मैं लिटरली, क्योंकि होते हैं दोस्त कई अपनी वेन्स वगैरह काटने वाले, छुरियां मार लेने वाले। वो आशिक नहीं होंगे, बरूपी होंगे। नहीं, बरूपिये नहीं, जनरली होते हैं। और नहीं यार, ये बड़े बकवास लोग होते हैं। अच्छा ताहिर भाई, हमारे कुछ पाकिस्तानी फनकार इंडियन फिल्म में छाए हुए हैं। जी जी। और ठाकुर भाई का ये है कि ठाकुर भाई ना टॉकेटिव बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने माशाल्लाह एक फ़िल्म का 4 करोड़ रुपया लिया। हमारा पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया में इतने अच्छे पैसे कमा रहा है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? 4 करोड़ रुपया मतलब आपने कंफर्म ये रिपोर्ट? मैं आपको थंबनेल भी दिखा देता हूँ, उन्होंने बकायदा उन्होंने कहा है बबांगे दोहल उन्होंने कहा है, पॉडकास्ट पे हाफिज़ की। मतलब अगर 4 करोड़ रुपया उन्होंने लिया है, वो 50 लाख अपने तो भी लाउन गए। यार अच्छा, उन्होंने अपने आप को मतलब फुल वाली निकर पा के फिरी जाते। ठाकुर भाई वी लव यू, और आपका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि माशाल्लाह आप हमारा प्राइड है, और मुझे बड़ा खुशी हुई ये सुन के कि उन्होंने ये भी मजाक में ही कह रहे हैं, ज़ाहिर बात है, ये बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे। नहीं, ठाकर साहब जो हैं वो अल्लाह ताला उन्हें तरक्की दे। आमीन। वो 4 करोड़ रुपया नहीं 8 करोड़ लें, ये हमारा फ़ख्र है। फ़ख्र है। मतलब पाकिस्तान के आर्टिस्ट ठाकर साहब हो गए या नासिर चनोटी साहब हो गए, नसीम विक्की साहब हो गए, ये लोग जो हैं ये मतलब हमें फ़ख्र है। यकीन करें रश्क आता है इन्हें देख के। इस लिस्ट में आपने आगा माजिद का नाम क्यों नहीं लिया? उस पर फ़ख्र नहीं है आपको? जितना वो काम कर रहे हैं उतने काम पे उन पे भी फ़ख्र है।
उन्होंने 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 फिल्में भी की हैं। मैंने, यकीन करें मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, इसे कोई मजाक ना समझा जाए। आगा माजिद बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन मैंने उनकी कोई मूवी नहीं देखी है। अच्छा मूवी, अच्छा उनको, आपको वैसे उनका काम पसंद है ओवरऑल? मतलब थिएटर में तो मैंने इतना नहीं उन्हें देखा। तो कहाँ रंग के काम में देखा है आपने उन्हें? मतलब वो इसी जॉनरे से हैं, आपकी फील्ड से हैं। नहीं, वो मुल्तान काम करते थे, उसके बाद वो नहीं यहाँ पे आए मेरा ख्याल। उसके बाद शायद नहीं, अलफला में काम कर रहा है वो अभी कर रहे होंगे ना, मुझे नहीं इत्फाक हुआ अभी उनका अच्छा अच्छा, काम आप देखने यानी में। कि थिएटर पे उनके साथ सिंक नहीं हुए आज तक? मतलब दुब आपने काम नहीं किया सामने? नहीं किया, एक आधा ड्रामा उनके साथ, तो उसमें कोई मतलब ऐसा शोरा फाक काम नहीं था उनका? उस वक्त तो सानू अपने काम तो नहीं सी, मतलब एਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੈਪਾਂ ਅਸੀਂ मतलब ਜਦੋਂ आगा माजिद, बहुत माजिद, मैं उस वक्त जब आगा माजिद के साथ मैंने काम किया यहाँ थिएटर में लाहौर, तो उस वक्त तो मेरी अपनी ਕਲੈਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ मतलब ਛੱਤ ਪਾੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਲੱਗਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਗਾ ਮਾजिद ਲੰਘ ਲੂੰ ਗਿਆ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता। यार हालांकि जितना उसका हुजम है वो कोलों लंगे हुए थे, पता लगता है लंगे हैं। लेकिन खामोशी ना लंघिया होगा। चले मान लेते हैं। आगा माजिद स्वीट बंदा है, स्वीट बंदा, कमाल आर्टिस्ट है हमारा। लेकिन मैं जितना मतलब मैंने काम देखा आगा माजिद का टीवी पे, टीवी का वो मतलब बहुत बड़ा पहलवान है। आफ्ताब इकबाल के साथ जी। अभी आपने उनका जो रिसेंट प्रोग्राम तो नहीं देखा होगा ना? वो जो अभी कुछ कर रहे हैं किसी चैनल, निजी चैनल पे, जो आफ्ताब साहब के अलावा? हाँ हाँ। नहीं, देखिए आफ्ताब के साथ ही कुछ सितारे अच्छे लगते हैं। अरे वाह वाह यार, ये बहुत अच्छी बात की आपने, यानी कि आपको भी एज एन आर्टिस्ट उनका काम आफ्ताब इकबाल की छत्र छाया में पसंद आया? जी जी जी। उसके अलावा कुछ ऐसा? मैं एक बात जो है ना, देखें मुझे 1000 इख्तलाफ हैं आफ्ताब इकबाल साहब से। अच्छा, आपको है वैसे इख्तलाफ? बहुत ज़्यादा है, लेकिन सियासी होंगे वो? नहीं। अच्छा, बहुत होंगे, मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, मैं कौन सा गुलाम हूँ किसी का। नहीं गुलाम। बात ये है कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में एक बात कहूँगा कि कुछ लोगों की लाइफ बनाने में इतना अच्छा किरदार अदा किया है, वो समझ लें कि उनका ज़ाती टैलेंट, उनका काम में दबदबा, उनका नॉलेज और उस जॉनरा में मतलब गिरफ्त, ठीक है, उसकी वजह है। अगर मैं हकीकत कह रहा हूँ, हनी अल बेला साहब, आगा माजिद साहब, सखावत नाज साहब, अमानुल्लाह साहब, इनकी जगह पे अब ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कुछ बिल्कुल फ़लाप तरीन, कि ये मैं एक निजी चैनल पे, मैं अपने उस दोस्त का नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, उसने कहा कि मैंने कोई स्टार लेना ही नहीं है, मैंने अब नए लड़कों के साथ काम करना है। तो वो ये मैं बताऊं किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप? मैं तो एज ए होस्ट तो कह सकता हूँ ना, मेरी अपनी। जी जी, फेसबुक की बात कर रहे हैं शायद आप? मुझे नाम का नहीं पता। नसीम विकी वाले शो की बात कर रहे हैं शायद वही हो। ताहिर भाई कौमे में चले गए हैं, बाला वजह है आपको, मतलब क्यों याद नहीं है ना यार इतनी एक मतलब आपको डिकार जो है ना, वो आपका इतना फंसता है, आपका डिकार का मसला अभी तक कर लेना हुआ। नहीं, वो कभी कभी आप आते ही उस वक्त है जब खाना खाने का मतलब टाइम होता है। ये मेरी ताहिर भाई के साथ कुछ खास मोहब्बत है। अच्छा, मुझे ना मतलब अब ये बात घिसी पिटी लगी इस वजह से कि ये काम कर चुके हैं आफ्ताब इकबाल साहब, कि वो लोग जो आए और छा गए आफ्ताब इकबाल की वजह से। हाँ। ठीक है, शिकवा क्या है आपको, गिला क्या है उनसे? कुछ भी नहीं। बात तो यहीं से स्टार्ट हुई थी ना, आपने कहा था मेरे कुछ मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब अगर आगा माजिद की जगह पे इस हिरन को भी बिठाते तो मतलब इसने भी हिट हो जाना था। वो दौर था जब सखावत नाज साहब बैठे, अमानुल्लाह साहब आए। अमानुल्लाह साहब नो डाउट कि वो किंग ऑफ कॉमेडी, लेकिन जब आफ्ताब साहब के पास आए हैं ना, तो वो डामाडोल हो चुके थे। जी जी, ठीक है, अमान फील्ड के लोगों को पता है अमान साहब का ऑलमोस्ट करियर थिएटर में खत्म हो चुका होगा। 1000 रुपया दिहाड़ी लेते थे वो थिएटर में। सखावत नाज साहब, ये बहुत ब्लेसिंग है। सखावत नाज साहब के पीछे बहुत दुआएं हैं कि उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को ज्वाइन किया। उनकी भी ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी थी थिएटर में। अच्छा, उनकी भी डेथ हो चुकी थी? मैं सही कह रहा हूँ, उनके खिलाफ बड़ी ये प्लानिंग्स हुई थी। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन थिएटर में उनके खिलाफ उन्हें क्रैश करने की प्लानिंग हो चुकी थी। और वो कहते ना जा पे है। सखावत साहब भी डिग पैसन, आफ्ताब साहब के शो ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो फजले खुदा सखावत नाज साहब को। ये देखिए जी, दैट वाज द टाइम व्हेन आफ्ताब इकबाल साहब स्टार्टेड खबरनाक, और जियो के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो जी वो था खबरनाक। और हनी अल बेला साहब की एक बात करूं, अगर वो आफ्ताब इकबाल साहब का शो और 2 साल ज्वाइन ना करते, हो सकता कुड़ी बन जाती। ये भी मैं तुहानू दस देना।
इनू कटना ना। ये कभी भी नहीं कटेगी सर, आपने जो बात की है जनरली। अच्छा, हनी बेबी थिएटर की आपको कुछ नहीं था स्कोर? नहीं, स्कोप था, लेकिन हनी अल बेला साहब देखें, कुछ लोग जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग स्लो रेस में होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं। हनी साहब का जो मजाज शुरू से था ना, वो उसी डगर पे चल रहे थे, लेकिन थिएटर जो है वो थोड़ा मूव कर चुका था फास्ट की तरफ, फास्ट और डी ट्रैप हो चुका था। अच्छा, हनी के बारे में आप कह रहे हैं हनी ने वल्गैरिटी नहीं की? नहीं, मतलब मैं उन ढीठ लोगों में से हूँ कि मैं घबरा के बैक स्टेप नहीं हुआ। हनी साहब डिसाइड हो चुके थे, अब भी डिसाइड है। अब मैं जब थिएटर कहूँ कहता यार कोई ड्रामा होवे ना, मैं कहूँ मैं तुहाडे वास्ते पूरा मुल्क कितों चेंज करा तुहानू ड्रामा कराना, मेरी बात समझे? चलो, यानी कि ये हनी बेला चाहता है कि अच्छा ड्रामा हो। जी, वो हनी अल बेला उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना जिस सिस्टम का मैं हिस्सा बन के 15 साल काम कर गया हूँ। नहीं तो मैं भी मतलब हो सकता कोई होर ही काम शुरू किया होंदा। जैसे कि मतलब MP हो जाता मैं। अच्छा, आपको ये बचा गई चीज़ है ना। हाँ। अच्छा, आफ्ताब साहब के साथ शिकवे की बात, आपको शिकवा क्या है? शिकवा गिला क्या है पर्सनल नोयत का जो है, मैं जानना चाहता हूँ। शिकवा है भी कि मैं आज तक मिले नहीं उन्होंने। आफ्ताब साहब से मिले नहीं आप? खबरनाक में आए थे, आपने एक शो किया था, याद नहीं आपको? मेरा ख्याल उस तो बाद ही नहीं दिल कीता मिलन नूं। क्यों क्यों क्यों? मैं आया हाँ ते मैनू मिले ने, हाँ, मैनू इंज लगा कि मैं शायद पाकिस्तान में एक ही आर्टिस्ट हाँ, बाकी वैसे बिरन डाने लोग। अच्छा। यार वो आपका वो रोल क्या कहने उसके, वो जो कुक्कड़ था वो, और ये वो प्लांट में, और मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करेंगे आप? मैं क्या बताएं क्या करना? उनके यार ये सेगमेंट था, वो गेटअप कर लें, खातून का गेटअप कर, पॉइंटर में आप बैठे थे? पॉइंटर में बैठ गया। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ रहा ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ नहीं पता। एक मिनट आप खामोश हो जाएं, हनी आप बात करें जी, फिर गल करना को गल ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि बड़ी मुश्किल दिमाग ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। जी जी जी, ਉਦੋਂ मैं फ्रैश ਸਾਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੇੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मतलब 9 ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ करे। मैं बड़ा परेशान होया, मैं यार पता नहीं। अच्छा, उसमें मैं आज अब देखें, अब उस बात को ज़हन में रखते हुए हमने जो भी 2 साल साथ काम किया है, हमारा बड़ा अच्छा इत्तेफाक रहा है, ज़बरदस्त का। आप समझते हैं कि वो आफ्ताब इकबाल का फार्मूला गलत था? जेन्युइनली मैं पता क्या, यकीन करें, मैं अगर आफ्ताब साहब के साथ काम कर रहा होता ना आज से 2-4 साल पहले, तो शायद मतलब मेरी माशरे में और मेरे ख़ानदान में और मेरे कैरियर में एक मतलब 4 चांद लग जाते। लेकिन बदकिस्मती से मैं काम नहीं कर सका। शायद आगे बहुत राहें पड़ी हैं। नहीं, अब तो उनकी राहें हमारे साथ जुदा हो गई हैं। अरे सियासी हम मांगी को छोड़ देना, आपकी अपनी तरफ है, उनकी अपनी तरफ है, सब अच्छी बात है। अगर नहीं, मुझे अभी पिछले मरतबा एक निजी चैनल पे बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये तो नून लीग का बंदा, मतलब नून लीग का बंदा की मैनू दसो मेरे मत्थे ते की बनया? सर ये नहीं ताई साहब, ये देखिए ना, ये मेरी ज़ाती मोहब्बत है। अगर आपको इस मोहब्बत की सज़ा ये मिलनी है कि आपको चैनल्स ने रिफ्यूज़ कर देना है, हाँ, तो ये तो बुरी बात है ना यार। तो बुरी बात। आप ये SOP बनाए कि भाई आपने नवाज शरीफ का नाम नहीं लेना, तो मैं फिर प्रोग्राम भावें छड़ के आ जाऊँ। मतलब आप कुछ बात तो करें ना। अब इस बात भी कर लेंगे जी ये पार्टी नून लीग की है। अभी थिएटर्स के कई लोग जो है मुझे वो इस बात से जो है अवॉइड करते हैं कि यार नाम लिए बगैर नहीं रहते हैं। आप तो नाम लिए बगैर नहीं रहते। नहीं, मैं तो ये आपकी मोहब्बत है, ये हम जेन्युइनली मानते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है ऐसा। अल्लाह माफ 2-3 जगह पे ऐसा हुआ है। आप मुझे इमरान खान की गवर्नमेंट में बैन रखा गया। मुझे थिएटर्स वालों ने मतलब फयाजुल हसन चौहान जैसे बंदे ने मतलब आप कुछ कहने लगे थे ना, चापड़ चुल्ला टाइप आदमी। चापड़ चुल्ला क्या होता है? मतलब जो किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो जाए। अच्छा, लाई लगू। मतलब देखे ना वो PTI के कलमे पढ़ते हैं। सियासी बात ज्यादा ना करें। इस इंटरव्यू के बाद मैं गायब हुआ हूँ तो फायदा नहीं, ये गायब होने वाले बंदे नहीं है। आपको अप्रिशिएट मिलेगी। अच्छा, अप्रिशिएशन मिलेगी जो अप्रिशिएशन मिलेगी। मतलब ये फयाजुल हसन चौहान साहब इमरान खान साहब के गीत गाते थे, अब उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। बहुत सारे कर रहे हैं, वो अकेला थोड़ा है। हैं सारे गीत गाने वाले वो की ना सी हुंदा, वो जो भज के बाहर आया सी फवाद चौधरी साहब। हाँ जी, तो कहाँ है आज? ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ मैं नसना है तो मैनू कितना साह चढ़ता। यार वो बेचारे के साथ ट्रेजेडी थी, मैं उसके ऊपर नहीं वो करूँगा। नहीं, मतलब देखें, मुझे पता है ना कि भी मैं नहीं नस सकता, तो मैं क्यों करी जाना। मतलब मैं खलो जा भाई फड़ लो जिन्हें फड़ना। अच्छा, आपको कभी पकड़ने आए सियासी उसमें तो आप भागेंगे या गिरफ्तारी दे देंगे? नहीं, मैं फोर्स के हिसाब नाल वेखांगा
दौड़न वाली है कि खलोन वाली है? नहीं, इसमें क्या फ़र्क है? ज़रा हमें भी बताएं, कौन सी फौज दौड़ने वाली होती है और कौन सी गिरफ्तारी देने वाली होती है? अजकल तो इन्नी फोर्स है पता भी नहीं लगता केड़ी फोर्स है। चलें अब आते हैं हम रैपिड फायर। डांसर्स में से जी आपकी पसंदीदा कौन सी फनकारा है? ऑप्शंस दे देता हूँ आपको। जी। नरगिस, दीदार या खुशबू खान। दीदार। आपका क्रश थी वो? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? डर लगता है आपको मीडिया की आगे कोई बात? नहीं, नहीं, क्रश ये होने में बात- कोई बुराई नहीं है। आपको क्रश का मतलब है कि आपको पसंद ਉਹ थी। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰੂਬੀ ਅਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? अच्छी लगने की बात नहीं है वो। देखिए ना, एक ही एक्ट्रेस के साथ आपकी फोटो है, वो रूबी अनम। ਹਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, क्या वजह है इसकी? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਰਦ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अच्छा, ये 3 लोग हैं, गिरफ्तार हो गए, जी जी। उठा के ले गए इनको, और आपके पास इख्तियारात ऐसे हैं कि आप एक बंदे को रिहा करवा सकते हैं। ऑप्शंस हैं आगा माजिद, नसीम विक्की, नासिर चनियोटी या इफ्तिखार ठाकुर। ਮੈਂ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਸ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਲਕ नहीं है। आगा माजिद के ताल्लुक नहीं होंगे? नहीं मतलब मेरा नहीं ख्याल उसकी पीआर हो इतनी। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप ऑफेंडेड हैं आगा माजिद से। नहीं नहीं, मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब मेरे सामने आगा माजिद आया लाहौर में, ठीक है। क्या कोई बैड मेमोरी है? नहीं नहीं नहीं, कोई बैड मेमोरी नहीं है। मेरे कई ऐसे अच्छे दोस्त हैं जिनमें कुछ ऐसी मतलब बातें हैं, मतलब साजिन अब्बास है ना, मुझे उस पर गुस्सा ये है कि उन्होंने सुपरस्टार है पाकिस्तान का, मोबाइल ही नहीं रखे। साजिद अब्बास ने? हाँ जी। क्यों? करो मिलाओ नंबर, की नंबर होगा? नहीं, कोई असिस्टेंट साथ होगा, कोई केयर टेकर होगा। नहीं नहीं, कोई केयर टेकर नहीं है, अल्लाह माफ करे। केड़ा सरफराज बुगटी है। इनमें से कौन सा एंकर स्पेसिफिकली इस जॉनर का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल सटायर की, आप क्या समझते हैं कि कौन सा एंकर बेहतरीन है और इसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए? आपके पास एक बंदे को चुनना है आपने। वसी शाह साहब। अभी तो आप कह रहे थे कि आफ्ताब इकबाल ही अकेले हैं इस दुनिया में, मतलब इस फॉर्मेट में, उनके अलावा कोई नहीं वो कर सकता। नहीं, अब उनका जो है ना कैरियर थोड़ा सा डावाडोल हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये आप कह रहे हैं ना यार, शायद सेटलमेंट कहीं हो ही जाती है इंसान की। चलो हो जाएगी फिर, शायद असी भी उन्होंने खलो ही जाइए। यार ये देखा ना, ये हमारे प्यारे फनकार हैं, सिर्फ जब तक आशीर्वाद नहीं आया उस दिन तक खामोश है। लेकिन आफ्ताब साहब इंशाअल्लाह अल्लाह करे उनके लिए आगे मजीद आसानी। हमें हुक्म करें, हम उनकी सेटलमेंट कैसे करवाएं, हमसे बात करें। वो मानेंगे नहीं ना ये बात। अयूब मिर्जे नाल कर लें। उन्होंने नाल तलक भी अच्छे ने आफ्ताब साहब दे। नहीं, वो कहते हैं मेरी ऐसी नाराजगी है ही किसी से। आए ना फिर यहाँ क्या प्रोग्राम करें पाकिस्तान में, फिर क्यों नहीं तो आ आए? जाएंगे। आए, मैं कह रहा हूँ आए तो अच्छा है ना। पाकिस्तान में आए, आर्टिस्टों के टाइम बचे, आर्टिस्टों के खर्चे बचे, मतलब एक अच्छा भला बंदा जो है, एक अच्छा भला लायक आदमी जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो करने वाला बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठ के काम कर रहा है। इसका दुख भी हमें, अगर हमारे लायक को खिदमत है, हम एक मतलब कुछ ज़रूरी नहीं कि हम उनके मतलब उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकते। हमारी भी एक पहचान है, हमारी भी एक ताकत है, हम भी कहीं बैठ के उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस तो कर सकते हैं। मैंने दुबई बुला लेना। वो कुछ कहना चाह रहे थे साहब, मुझे समझ नहीं लगी इस पैगाम की, लेकिन चलें रिकॉर्ड हो गया सर, वो सुन लेंगे, उम्मीद तो है सुनेंगे। अच्छा जी, सीनियर्स में से मस्ताना, बबू बरार और सुहेल अहमद, आपका फेवरेट कौन है? बबू ब्रा। तो सुहेल अहमद साहब आपके फेवरेट नहीं है? नहीं, उसकी वजह है कि मैं उनका फेवरेट नहीं हूँ। चले इसी सवाल को चेंज करते हैं, इसको फीमेल में ले आए। रूबी अनम, नरगिस, दीदार या शीबा से? आसिया नाकवडी। ये कौन है? मैं नहीं जानता इनको। कोई फोटो शोटो है इनका? मुझे लब जाएगी। ओए आसिया नाकवडी दी है फोटो। ये नकवडी आपको पसंद है? नहीं, वो एक आर्टिस्ट है आउटडोर की, मैंने तो बस लाफ्टर लिया है। अच्छा अच्छा। मेरी पसंदीदा अदाकारा जो है वो नरगिस साहब है। रूबी अनम इस से बाहर है। ये तस्वीर मुझे देते, मैं ये लेके जा रहा हूँ। देखें, आपने अगर कहती कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता जिसकी आप फेवरेट है, उसकी तस्वीर आपने यहाँ ही लगाई हुई है यार, कितनी बुरी बात है। ये मेरी जान है। रूबी, अच्छा रूबी अनम आपका क्रश थी? आपने वो हसन भाई के इंटरव्यू में कहा भी है कि मैं उन्हें वेखदा सी, तो मैं कहता सी कि यार
हाँ कि ये देखे ना, ये क्या एक्सप्रेशन है यार। आप फिदा हैं उन पे, है ना। ਇਹ रूबी एक पता क्या बात है, उस वक्त साफ सुथरियां कुड़ियां ਦਾ ਰਿਵਾਜ नहीं सी इन्ना ये क्या मतलब इसका। ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ताजे वाला वालियां कौन कौन है नंबर ਇੱਕ ਸ਼ੀਬਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬਾ, ठीक है। ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, अच्छा ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਨੈਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। अच्छा जी, एक और बड़ा मजेदार क्वेश्चन, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, पहले इसका जवाब दें, आपके फेवरेट। मियाँ शरीफ साहब से लेके आखिरी बच्चे तक मुझे सारे पसंद हैं। यार ये बात नहीं कर, ताहिर भाई प्लीज प्लीज, खैर है। एक बंदे का नाम, एक बंदे का नाम प्लीज। फेवरेट होने में कोई बुराई नहीं है, मे भी आपके काम शहबाज शरीफ साहब ज्यादा सुनते हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे फेवरेट जो हैं वो हर दौर में हर वक्त और रहेंगे। इमरान खान साहब। अव्वल भी। अच्छा जी बताइए फेवरेट। तौबा मेरी या अल्लाह, अल्लाह माफ करे। चलें, मैंने तो ज़राए तफन्नुन बात की थी। तफन्नन ना करो तुसी। अच्छा चलें, बड़े मियाँ साहब। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बड़े मियाँ साहब ताहिर साहब के फेवरेट हैं। अब आइंदा मुस्तकबिल करीब में आपने ताहिर अंजुम साहब का फ़ोन नहीं उठाना। हेलो फरौन नू गलत मशवरे देने वाला हो भाई, खुदा दा यार नहीं, मतलब फेवरेट की बात और नहीं, मैंने फेवरेट नवाज शरीफ साहब मेरे फेवरेट हैं। और मज़ेदारी की बात है कि शहबाज शरीफ साहब के फेवरेट भी नवाज शरीफ साहब हैं। वो तो उनके हैं, मैंने आपकी बात की थी। तो मेरे नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब ये नहीं कि शहबाज शरीफ साहब मेरे फेवरेट नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया। गाइस अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वाज ताहिर अंजुम एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।